आज एकदम शुक्रिया नहीं ओपनिंग ऑफ वीडियो में इतना पसीना क्यों है मुझे? तो देखो बेसिकली क्या है ना, मैंने आज एक ही वीडियो शूट करी है। आईपीएल भी इसी वीडियो में था और फिर आईपीएल और पॉलिटिक्स एक साथ ही चला गया है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा इनके पागलपन की बात नहीं करेंगे, वो अभिषेक आनंद पे है। तो मैं आरसीबी और पंजाब किंग्स के मैच के बारे में मेरा देखना है, जो भी ओवर एक्टिंग होती है वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे ये वीडियो स्टैम्पेड पे से शुरू होगी और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स जो चल रही है दुनिया भर में और इंडिया में उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो उस वजह से देख लेना। अगर तुम्हें थोड़ा वियर्ड लग रहा है ये ओपनिंग तो आज ही है, क्योंकि मेरे को यार वो डेटा का इशू हो गया था, वो मैंने अभिषेक आनंद में बता दिया है। तुम यहाँ पे एंजॉय करो अभिषेक आनंद पे, अभी 1 घंटे में वीडियो आ जाएगी प्लीज। अरे तुम रुको, मैं जा रहा हूँ। अबे साले। बट फिर आज का दिन आया और आज भी ये पहुंचे हुए, तो तुम वीडियो फुटेज तो देख ली होगी, क्या क्या माहौल बना रखा है इन्होंने। सीएम गाड़ी लेके पहुंच गया भाई, चीफ मिनिस्टर पहुंच गया, मिलाओ हमको भी। मैं कह रहा हूँ इन सबको बाद में मिलना, तुम पहले उस लड़की को ढूंढो जिसने बोर्ड लेके खड़ी थी वो कि मैं तो शादी नहीं करूंगी जब तक आरसीबी जीतेगी नहीं। अबे शादी कर, उम्र निकल के बुढ़िया, गजब बेइज्जती है। उस बच्चे को पकड़ो जो कहता था जब तक ट्रॉफी नहीं जीतेंगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बिना बड़ोड़ा बनने से रोको साले को, चल पकौड़े स्कूल चल। क्रिस गेल को रोको ऐसी बातें शेयर करने से। एबी डिविलियर्स को उसको मत रोको, उसे खुश रहने दो। उसकी बीवी को रोको, अरे वो ये स्टेडियम में खुश हो रहा था, वो उसके घर अपने घर पे खुश हो रही थी। इन दोनों को लेके गया क्या बैंगलोर? तुझे क्या बताऊं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन बेवकूफ फैंस को रोको। सुनने में आया क्या हुआ है, ऑनलाइन बहस कर रहे, करने दो। अबे भगदड़ मच गई, 2-3 लोगों का है, कुछ लोग कह रहे 2-3 लोग, कुछ लोग कह रहे 25 लोग हो गए, बच्चे सब डिलीट। भगदड़ में भगदड़ चल रही है इनकी। मैं क्लिप दिखाऊंगा भाई, पड़ी हुई है शरीर ऐसी, किसी का पैर से निकल रहा है लाल रंग। और ये तो हादसा जो होना था वो तो हो गया। अब प्रार मेरे को सही, तो जो हादसा होना था वो हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये हादसा जहां पे हुआ वहां पे कांग्रेस रूलिंग है, तो गोदी मीडिया अपना काम करेगा इसकी गारंटी तो है, बट इतना ज्यादा करेगा मतलब लीजिट क्वेश्चन कर रहे हैं, वैलिड क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जरूरत थी खेल को सेलिब्रेट करने की। मैं नहीं कह रहा, रूबिका लियाकत कह रही है। वीडियो फुटेज जो भगदड़ की है रिपब्लिक टीवी रन कर रहा है। मैं क्या कॉपीराइट मार, एराइट कॉपीराइट लोग राइट विंग वाले, क्योंकि कांग्रेस रूलिंग है तो वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई साहब पुलिस कर क्या रही थी, ये नेता वहां क्यों गया था, और जो लोग गए हैं वहां पे और जिनके साथ हादसा हुआ है उसके बारे में विराट कोहली क्यों नहीं बोला, और विराट कोहली हिंदी इंग्लिश क्यों नहीं कर रहा है, कन्नड़ा बोल, तेलुगु बोल, तेलुगु मत करो रन। मैं तुम कभी भी सीरियस टॉपिक को सीरियसली लेते हो, तुम भी मेरी तरह बेवकूफ हो। भाई विराट कोहली को पता भी नहीं होगा अंदर क्या हुआ है या बाहर क्या हुआ है, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे। दूसरा, ये इवेंट फ्री किसने रखा था, किसका आइडिया था, और तीसरा रूबिका और ये बाकी गोदी मीडिया सालो, ये भगदड़ तुम्हें दिखा, किया सवाल, मैं शाबाश कहता हूं उसके लिए। कुंभ के टाइम में क्या हुआ था, हादसा था, मोक्ष प्राप्ति हो रही थी वहां पे, तब तो क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारा। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे क्या था, वो हादसा था, किसी के स्टेट में भी हो सकता है। तो ये कांग्रेस वाला स्टेट आता है तब तुम्हें राजनीति कैसे दिख जाती है, बाकी स्टेट में हादसा कैसे हो जाता है। ये तो मोदी जी बात हो गई यार। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे झूठ, हिपोक्रेसी, दोगला सब अब मोदी बोल सकते हैं हम लोग। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ललित मोदी कह रहा हूँ यार, एक ट्रॉफी ने पूरा पॉलिटिक्स हिला दिया हो तो बच गया साला। तुम लोगों ने बार बार उसको नॉर्मलाइज किया है। वैष्णव, अश्विनी वैष्णव हुआ बालासुर में, उसमें किसको पकड़ा था, कोई ऐसे ही था ना, दूसरा बंदा ही था, कोई मोहम्मद आमिर करके। कुंभ में तुमने लोगों को बोल दिया कि वो लोगों का फॉल्ट है जिसकी वजह से भगदड़ मची, क्योंकि तुम्हारी मैनेजमेंट की तो प्रॉब्लम नहीं थी, कोई गवर्नमेंट प्रॉब्लम नहीं थी। बट सडनली क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है और विराट कोहली है, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हो गए। भाई तुम्हारे सेम लॉजिक के हिसाब से दोनों गलत नहीं हो सकते थे, तो ये किसकी हिपोक्रेसी हो रही, मेरी? मैं तो कह रहा हूं गलत हुआ है, मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट थी, पूरी इंक्वायरी करो। बट बाकी स्टेट में तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते ना ऐसा कि भैया इसकी गलती नहीं है, उसकी गलती है, अरे ये तो होना ही था, ये तो किसी भी स्टेट में हो जाएगा। अभी कोई नेता भी आके बोल के चला गया ये तो किसी भी स्टेट में हो सकता है, पॉलिटिक्स मत करो। अरे अकाउंटेबिलिटी दो, बट अकाउंटेबिलिटी मांगो तो भाई साहब गोदी मीडिया खुद बड़ा प्रकट हो जाती है कि नहीं 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 वो नहीं हो पाएगा। रजत दलाल, रजत शर्मा, दलाल नहीं, रजत शर्मा, सॉरी रजत भैया, दलाल को सॉरी बोल रहा था मैं। रजत शर्मा राहुल गांधी को जोकर बोल के बैठ जाता है, क्यों?
क्योंकि वो पार्लियामेंट में कोई स्पेशल क्या कहते हैं जो भी सदन रखना चाह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, जहां पे वो मोदी से सवाल करना चाह रहे हैं, जो सवाल हम में से बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं, बट अपेरेंटली नहीं कर सकते एक डेमोक्रेटिक स्टेट में। और अगर तुम सवाल करोगे तो रजत शर्मा आके बोल देगा आपकी अदालत में मिलते हैं। अबे चुप बे। अच्छा। अबे लेकिन मैं क्लिप नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हें मालूम है अब क्या कॉपीराइट का सीन कर रखा है उन्होंने। कहते मोदी जी से सवाल पूछे जाएंगे, आर्मी की तारीफ करेंगे, बट जिसने उनको छूट दी थी उससे सवाल करेंगे। सदन बुला के मोदी जी से पूछेंगे कि आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई, हमें दुनिया ने कॉर्नर कर लिया है, या हमने सीज फायर क्यों कर लिया। अरे तो वैलिड सवाल तो है। डोनाल्ड ट्रंप रिकॉर्ड करवा के बैठा स्टेटमेंट के, मैंने रुकवाई ट्रेड वॉर करके। डोनाल्ड ट्रंप हमारे सारे ट्रेड्स पे उंगली करता है, टैरिफ मार रहा है, जिसके लिए तुम यूएन में अपील मार के बैठे हो, जिसको तुम हार रहे हो, और वो न्यूज़ तुम पब्लिक नहीं होने दे रहे। तो ये सवाल करना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री से। किससे करूं, तेरे से? और ये अगर सवाल करो तो तू बोलता कॉमेडियन है वो। अबे जोकर तू है। बात तो सही है। कॉर्नर कर लिया ये बोले। अरे तो करा तो है। कितने स्टेट तक, कितनी कंट्रीज थी हमारे साथ खड़ी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। चले एक दिन कहीं पे जाते हैं, मतलब अभी लेजिट तुम्हें पता ना डेलीगेशन चली हुई है, हर जगह जाके गाना गा रही है। कभी औरत गाती है तेरा मुझसे मिलने का है नाता कोई, कभी शशि थरूर गा रहा है। अभी ये कुवैत गए, उन्होंने वीजा जो उसका रोक रखा था वो अपने अब वो कर दिया, अप्रूव कर दिया। ये तुम हमारी इज्जत बनाने गए हो या और तुम बेकार करने गए हो, या सिर्फ इंडियन आइडल के ऑडिशन देने गए हो? मैं नहीं बताऊंगा। एक तारीख को मोदी जी किसी एशियन डेवलपमेंट बैंक के से लीडर के साथ मिलते हैं। 3 जून को, आज के दिन ही वो साले अप्रूव कर देते हैं 800 मिलियन का लोन पाकिस्तान को। वो कटोरा लेके जा रहा है और उसमें पैसे भी देरवा रहे हैं। तो आप जाके क्या कर रहे हो? ये रिलेशन बना रहे हैं हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग। श्रीलंका हमारा मजाक उड़ा रहा है, मालदीव हमारा मजाक उड़ा रहा है, हम पैसे देते हैं उनको। पाकिस्तान से हमारी बनती नहीं थी, चाइना से हम बोल नहीं पाते कुछ, हमारी जमीन कब्जा करता है। तो ये सवाल करना नहीं चाहिए हमें। अबे कौन कॉमेडियन असली अपना तेरे घर में घुस के काबू करके बैठा हुआ है। होम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल में जाके कहता है कि ममता दीदी करा रही है, जबकि होम मिनिस्टर के अंदर आती है बॉर्डर सिक्योरिटी। ये सवाल करना नहीं चाहिए, बट अगर करोगे तो कॉमेडियन कहलाओगे। कोई सेंस है इस बात की? और फिर इनको गोदी बोल दे या दल बोल दे तब दिक्कत हो जाती है। ऐसा कैसे बोल दिया, हम नहीं है। तो ये चरण वंदना किस बात की थी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चल 2-2 हजार करोड़ तुम एक ट्रिप पे खर्च कर रहे हो, उस पे सवाल नहीं कर सकते तुम? कहाँ है, किसका पैसा जा रहा है? वो अनुराग ठाकुर जैसा बंदा फॉरेन में जाके बोल रहा है कि हमारे देश की जो नींव है वो यहाँ के विभिन्न लोगों की वजह से है। ऐसा कुछ बोला उसने। ये बाहर की बोलती है, जैसे मीडिया में मोदी जी कुछ और बोलते हैं और रियल लाइफ में करते कुछ और है। उनका तो हर पार्टी मेंबर वैसे ही है। वैसे वो मतलब बोल रहे हैं डिफरेंट टाइप के लोगों, हमारी यूनिटी हमारा स्ट्रेंथ है। और फिर देश के अंदर आके कहता है देश के गद्दारों को। निशिकांत दुबे भी ये सेम बातें रिपीट कर रहा है। नो डाउट कुवैत ने 19 साल पुराना बैन हटा दिया अपना। मैं हैरान हूँ। G7 समिट हो रहा है कनाडा में। कनाडा ने इनवाइट नहीं भेजा, गोदी मीडिया कहता हम जाएंगे नहीं। अरे मैं भी नहीं जा रहा, ना मोदी जी के घर जा रहा हूँ, ना प्रेसिडेंट के घर जा रहा हूँ। वो उनका मेरा गिला शिकवा चल रहा है। बुलाया नहीं, वो बोलो ना सीधा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल भाई सिर्फ नौटंकी है और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कल में की न्यूज थी, राइनोस जो हैं आसाम के गलियों में घूम रहे हैं और उनका पार्टी मेंबर पता क्या कहते हैं कि देखो कांग्रेस का समय था तो जंगल में भी ये सेफ नहीं थे, अब लोगों के बीच में। मतलब तुमने जंगल भी काट दिए, अब वो लोगों के साथ घूम रहे हैं। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब तो रोड पे ही थे, जंगल भी खा गए तुम सालों। या अडानी को बेचा है। आज की खबर है दिल्ली के जू वनतारा से एफिलिएट होंगे। अरे ये LIC में भी अडानी हो रहा है, वहां पे अंबानी हो रहा है। देश के 2 हिस्से कर दिए 2 बेटों के नाम पे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सुनो कितने बड़े नौटंकी है ये। कल की न्यूज थी कि महाराष्ट्र के किसी चिड़ियाघर में एक पेंगुइन ने जन्म लिया, तो वो कह रहे मराठी नाम रखो। अरे मैं सजेस्ट कर देता हूँ मराठी नाम, गणेश गाय तोड़ने रख लो ना। मतलब सेंस क्या है, उससे मराठी बुलवाओगे क्या अब तुम? और 1 मिनट उसे मछली खाने दोगे कि नहीं दोगे? क्योंकि तुम तो वैसे भी नॉनवेज के खिलाफ हो। अभी रिसेंटली थोड़ी बारिश क्या हुई, 60 ऐसी जगह पकड़े इन्होंने जहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है, उसको सॉल्व करे। नहीं, इसका नाम मराठी होना चाहिए। अरे गणेश गाय तोड़ने साहब मछली खाएंगे। मजा आया। वहां पे मनोज तिवारी ऑपरेशन सिंदूर पे गाने के बाद इतना थक गया कि मंदिर की सीढ़ियों पे जाके सो गया। कैमरामैन ले जाके खुद चैन की सांस ले रहा है। और कैमरामैन लेके, अबे तुमने मुझे सोते हुए देखा लाइव स्ट्रीम पे कभी? क्यों दिखाऊं मैं तुम्हें सोना अपना? और सोना सो कहीं भी सो, चैन से सो, और कुछ हो सोने दे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। महाराष्ट्र का डिप्टी CM अजीत
है ना, कुछ पवार कर जो भी है, वो आके बोला कि ये जो बहन योजना बनाई थी ना, हमने उसकी प्लानिंग ठीक से नहीं करी थी, इसलिए वो जो डिस्ट्रीब्यूट करना था पैसा उन लोगों को भी चला गया जिनको नहीं जाना था। मैं कहा हाँ बिजी थे ना आप, पेंगुइन का नामकरण करने के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग बह जाए पानी में, वो उससे मतलब थोड़ी पैसा बांट रहे हो। नो डाउट तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली पड़ा रहता है, तुम्हें दूसरों से लोन चाहिए होता है। वहां पे शिवराज चौहान कह रहा है कि मोदी जी के बिना दुनिया नहीं हिलती। मैं कहा दुनिया वैसे ही घूम लेती है, उसको जरूरत नहीं है गोबर गए और साइंस की, वो घूम रही है सालों से, उसे हमारी जरूरत भी नहीं है, वो अपना ध्यान रख लेती है, वो वोट भी नहीं देने वाली तुम्हें। और ट्रस्ट में हमें उसका वोट चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर उसका वोट दे दिया ना, वो पक्का सबसे पहले ह्यूमैनिटी खत्म करेगी जो हम बर्बाद कर रहे हैं इस दुनिया को। बात तो सही है। पहलगाम को लेके तुम इतना बड़ा स्टेप ले गए, फिर तुमने सडनली सीज फायर कर दिया। कोई बंदा आके क्लेम करता है कि ट्रेड की उसमें धमकी थी तब ये किया, बार बार 10 बार से ऊपर उसने बोला, फिर अमेरिका के रिकॉर्ड पे शामिल करवा दिया, और फिर जब ट्रेड की बात आती है फिर वो पलट जाता है। और आप एक चुप्पी नहीं बोल तोड़ते अपनी, चुपचाप सुनते रहते हो। पाकिस्तान यहाँ पे क्लेम कर लेता है कि हम जीते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। आप बोल रहे हो कि शशि थरूर भी मानता है, अरे ठीक है, मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, होम मिनिस्ट्री इलेक्शन में लगी है, प्रधानमंत्री इलेक्शन में लगा है, 4 थे, कहाँ है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर बांट रहे हैं, बिहार में भाषण दे के आए कि बच्चों के नाम सिंदूर रख लिए। हाँ, आपके नहीं रखवाए हैं ना, घर घर सिंदूर बांटना था, उसको जस्टिफाई कर रहे थे फेक न्यूज की। अबे मैं मजाक नहीं कर रहा, इनके नेता और इनके अंधभक्त लिजिट इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइना को वर्ल्ड्स चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह। ये सेलिब्रेट कर रहे हैं चीज को। अबे चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, समझ रहे हो? हमें चाइना से भी कम पैसा मिलेगा अगर हम कुछ बनाने जा रहे हैं। ये सेलिब्रेट करने वाली नहीं है, स्टैंडर्ड बढ़ाओ ना, वरना तो जापान को भी हम पीछे करके बैठे हुए हैं। पर कैपिटा इनकम 150 के पास में आता है, उसमें कुछ नहीं है। लेजिट टॉप 2-5% पूरा इंडिया चला रहा है, और आधे से ज्यादा लोग भुखमरी में बैठे हुए हैं। उनको राशन दे के बोलते हैं हाँ मैंने खिलाया। अरे काम तो दो। देश ऐसे नहीं चलता है। ऐसे ऐसे मुद्दे दे रखे हैं देश को 11 सालों में, जो कभी होने भी नहीं चाहिए। हम लैंग्वेज पे लड़ते हैं। कमला हसन ने फालतू बयान दिया, उस पर कन्नड़ की गुस्सा हो गए कि ऐसा कैसे बोल दिया, कोर्ट ने झाड़ दिया कि तेरे को बात का भाषा के लिए बोलना भी है, फिर पैसे भी बनाने हैं। मैं कहा ये सेम बात सिमिलर वैसे तो अमित शाह जी ने भी बोली थी, उनको कैंसिल करेंगे क्या हम लोग? हर जगह उल्टी सीधी बातें हैं। मतलब लेजिट तुम कुछ किलो मीट लेके जाओगे, साले विजिलेंटे बनने के लिए, पनिशर बनने के लिए तुम्हारी जिंदगी दाव पे कर देंगे बिना चेक किए। पहले तुम्हें कूटेंगे, फिर पुलिस तुम्हें उठा के ले जाएगी और उससे चेक करेगी कि ये चिकन है कि गाय। और उसके बाद क्या, वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, लॉ अपने हाथ में ले रहा है, उसको कुछ नहीं होने वाला। ये हाल है हमारे देश के। युवा इस रास्ते में निकला धर्म गौ रक्षक बनने के लिए। भाई पालो ना, फिर वो नहीं हो पाएगा। तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ भी निकाल सकते हो गौ रक्षक के नाम पे, और पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा साथ दे रहा है उसमें। और पॉलिटिशियन इस चीज को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अगर तुम अंदर जाओगे तुम्हें मिलेगी बेल, कभी नहीं, वो यार ट्रायल ही नहीं होगा। और इनको आधे दिन में बेल मिल जाती है, फिर ये वापस वही हरकतें करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख वुमन सेफ्टी की हम बात नहीं करते, बयानबाजी करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। मैं क्या ही बोल लूँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो मेरी भी लुप लुप होनी शुरू हो गई है। अब देखो ये वीडियो ना मैंने एक ही शूट करी है। सो अगर तुम RCB के फ़ैन हो और तुम अभिषेक आनंद पे देख रहे हो, तो एक्चुअली ओपनिंग ऑफ द वीडियो वही थी, फिर वो फ्लो में मैं इधर आ गया। तो अगर सेंस नहीं बना या थोड़ा लगा ऐसा कि अजीब सा हो रहा है, तो ये एक ही वीडियो थी जिसको मैं 2 अलग अलग चैनल पर डालने वाला हूँ। तो ये पहली वीडियो की एंडिंग है। अगर तुमने RCB की ओपनिंग देखी है छोटी सी, जहाँ पे मैं सिर्फ स्टैम्पेड की बात कर रहा हूँ, तो वो मिडल ऑफ द वीडियो थी, जिसके बाद सेकंड वीडियो पॉलिटिक्स का शुरू हो गया था। तो ये मेरे ख्याल से अभिषेक आनंद पे तो नहीं होगा, ये ज्ञानी पे रखूंगा मैं। उसके लिए मैं अभी दूसरी ओपनिंग और एंडिंग शूट कर रहा हूँ। तुम लाइक करो तो तक, पीस आउट।